हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? चलिए, तो देखिए डेप्रिसिएशन में देर आर फ्यू डाउट्स इन स्टडी मॉड्यूल। तो इस वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 and 5, राइट? बिसाइड्स दिस क्वेश्चन 1 भी बच्चों का नहीं हुआ है, लेकिन बेटा 1 आप स्किप कर दो, क्योंकि जो क्वेश्चन 1 है वो आप देख रहे हो बहुत ही अजीब सा है। और इस तरीके की क्वेश्चंस लाइक एग्जाम में आते भी नहीं। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है या वो मजे ले रहा है, ये समझना मुश्किल है। तो लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है, पक्का छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 हम लोग करें, एंड बोथ क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। एग्जाम व्यू पॉइंट से दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। 3 तो खास तौर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस थीम पर ये है ना वो पूछते एग्जाम में। चलिए, तो पहले क्वेश्चन 3 करें। देखिए प्रॉब्लम सिंपल सी है और कहते हैं एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स 45 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 16। फिर 1 अक्टूबर 18 को वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। 27 लाख इज रिसीव्ड। On the same date, another truck is purchased, 50 lakhs, 20% depreciation on original cost, calendar year as financial year, or they are asking for the account for 2 years ending 31st December 19। तो देखिए बेटा, मोटर ट्रक अकाउंट करके उसने पूछा, ठीक है, तो यही बनाएंगे जो पूछ रहा है। लास्ट लाइन पढ़िए, 2 साल का पूछ रहा है आपसे, एंडिंग 31st December 19। तो यानी कि दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1 January 18 टू बैलेंस बीडी। देखो बेटा, ट्रक अकाउंट है, मोटरसाइकिल अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, माने जो भी फिक्स्ड असेट है, ओपनिंग हमेशा डेबिट होगा। एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। बहुत सिंपल अकाउंटिंग का फंडा है। तो डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्रेडिट होगा, कोई सेल होगी, क्रेडिट होगा, बैलेंस शीट ही क्रेडिट आएगा, राइट? अब देखिए मेरी प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि जो ट्रक अकाउंट आपको बनाना है वो 2 साल का बनाना है और एंडिंग 31st December 19 बनाना है। तो ये 18 से 18 1 साल का हो जाएगा बेटा, और दिसंबर 19 में दूसरे साल का हो जाएगा। तो 18 और 19 का अकाउंट उसने हमसे पूछा। लेकिन आप देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे लाऊं मैं। तो यहां पे मैंने एक वर्किंग नोट बनाया। आप चाहो तो अकाउंट बना लो और चाहो तो एक स्टेटमेंट टाइप बना लो, बात देखिए। तो देखिए ये वर्किंग नोट है बेटा, ये पूछा तो नहीं है उसने, बट इसके बिना आप बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं कर पाओगे। तो 1 अप्रैल 16 को इन्होंने ट्रक्स खरीदे हैं और 10 ट्रक खरीदे हैं, तो ये 4.5 करोड़ हो गया, 4 करोड़ 50 लाख। एक ट्रक 45 लाख। 1 अप्रैल 16 को खरीदे,
उसके बाद जो ट्रांजैक्शन दिया है वो 1 अक्टूबर 18 का है, यानी इस ईयर में आएगा, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन, और देखिए 9 मंथ्स का लगेगा बेटा, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने ट्रक खरीदी है और जो रेट है वो 20% ऑन कॉस्ट है, तो 450 lakhs इंटू 20% इंटू 9/12। देखिए आप 10 अकाउंट मत बनाइएगा, बोले साहब 10 ट्रक है, मैं तो 10 अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इंटू 20% इंटू 9/12, बेटा 67,50,000 का डेप हो गया। बैलेंस बीडी सॉरी सीडी, तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरी -4.5 करोड़, तो 3,82,50,000। 1 जनवरी 17, देखिए क्वेश्चन कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर होता है, ये तो पता होगा। तो खरीदा तो 1 अप्रैल को है, तो 1 जनवरी में नहीं लिख सकता था, बट ईयर क्लोज दिसंबर में हो रहा है, तो यहां पर मैंने दिसंबर लिखा, ये भी दिसंबर है, सेम डेट है, डेप्रिसिएशन लगा, रिमेनिंग बैलेंस हो गया। तो 1 जनवरी को ब्रॉट डाउन हो जाएगा बैलेंस 3,82,50,000, और बेटा 31 दिसंबर को फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इस अमाउंट पर लगेगा 450 lakhs पे, इस अमाउंट पे लगाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन 20% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, ऑन WDV लिखा होता तो इस वैल्यू पर लगाते, कॉस्ट लिखा है तो कॉस्ट तो ये है, देखिए बेटा कॉस्ट थोड़ी बदली, और इस पर 20% हो गया, एंड इट इज 90 lakhs। रिमेनिंग इज बैलेंस सीडी, बाकी फिर कैरी डाउन हो जाएगा, तो ये बच गया जी 2,92,50,000। तो इसको हमने यहां ले लिया। आप इसको अकाउंट ना बनाओ, स्टेटमेंट टाइप में कर लो। सर ये तो खाली इसलिए बनाया बिकॉज दिस फिगर इज रिक्वायर्ड। देखो एसेट जो खरीदी है वो 1 अप्रैल 16 को खरीदी है, और उसका जो डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं वो दिसंबर में लगा रहे हैं, और अकाउंट हमें जो पूछा है उसने वो 2018 और 19 का पूछा है, तो 18 और 19 यहां बनाऊंगा, दिस इज माय मेन आंसर। बट ब्रॉट डाउन की वैल्यू नहीं थी, खरीदी तो 1,416 को है, तो ये वर्किंग नोट है बच्चों, और इसके भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, आप अकाउंट फॉर्म में बनाओ या स्टेटमेंट फॉर्म में बनाओ। नेक्स्ट, अब देखिए 1 जनवरी 18 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्लियर है। 1 अक्टूबर 18 को एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ओके, तो 1 अक्टूबर 18। देखो बेटा, जब कभी भी एक्सीडेंट होगा या बिकेगा या कुछ भी इस तरीके की घटना होती है जहां पर हमारी एसेट डिस्पोज हो रही है, डिस्पोज मतलब खत्म हो रही है, बिक गई, जल गई, फूक गई, वॉटएवर, तो वहां तक का हम डेप लगाते हैं। तो यहां पे मैं डेप्रिसिएशन लगा के लाऊंगा। 1 अक्टूबर 18 को मैंने डेप्रिसिएशन लगा दी, सर उस वाले ट्रक पे लगाऊंगा जो बिक गया या जो फूक गया, बर्बाद हो गया, तो 45 lakhs 20%। सर कॉस्ट
of each truck is 45 and the method is 20% on cost, तो इसी पर लगेगा। और जनवरी से अक्टूबर तक के मंथ्स गिन लोगे सर, 9 मंथ्स होते हैं, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो कि इस एक ट्रक पे लगना चाहिए। तो 45 लाख इंटू 20% इंटू 9/12 675। तो ये मैं डेप्रिसिएशन यहां पर लगाऊंगा बच्चों। उसके बाद बाई बैंक अकाउंट 27 lakhs। ये तो क्वेश्चन बता रहे इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो लेट अस अज्यूम सेम डेट पे मिल गया 27 lakhs। अब यहां पर प्रॉफिट लॉस भी निकलेगा, वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1416 को हमारी कॉस्ट 45 lakhs थी, फिर हमने डेप्रिसिएशन 2016 में लगाया 9 मंथ्स का। एक ही ट्रक का कैलकुलेट करो सर, यही अमाउंट आएगी। अरे बेटा यही तो करोगे, 45 20% 9 मंथ्स। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमारा 9 मंथ्स का लगेगा 2016 में। जो अकाउंट में लगाया था वो 10 ट्रक का था, ये एक ट्रक बिका है। 2017 इस पर फुल ईयर का डेप लगा, तो 45 इंटू 20 9 लाख। 2018 फिर 9 मंथ्स का लगाया सर 675, तो ये आ गई WDV 1 अक्टूबर 18 को। और 45 लाख माइनस 675 माइनस 675 माइनस 9 2250। और बेचा कितने में? 27 lakhs में। तो 450 का प्रॉफिट हो गया सब। बेटा प्रॉफिट होगा तो इधर लिखोगे, क्या लिखोगे? टू P&L अकाउंट। तो यहां पर हम डेबिट करेंगे और जो हमारा P&L अकाउंट होगा उसमें क्रेडिट हो जाएगा। देखो प्रॉफिट P&L अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब एंट्री करिए हमने मोटर ट्रक डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट में आ जाएगा ना। और इस प्रकार से ये करना होता है, सिंपल है। चलो तो ये ट्रांजैक्शन हो गया। ऑन द सेम डेट उन्होंने एक और ट्रक खरीदा है और अब की बार 50 लाख रुपीस में खरीदा है। तो ऑन द सेम डेट टू बैंक अकाउंट अमाउंट बताओ 50 lakhs। नो प्रॉब्लम सर। भाई खरीदा है तो क्या करेंगे? ट्रक डेबिट टू बैंक। अब बेटा 31 दिसंबर को ईयर एंड पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखिए अब 31 दिसंबर को जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 45 लाख रुपए के 9 ट्रक हैं, 10 थे, एक तो खर्च हो गया। तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 18 45 lakhs इंटू 9 ट्रक्स इंटू 20% इंटू फुल ईयर। तो फुल ईयर क्या करेंगे? तो छोड़ो सर, ये 45 लाख के ट्रक तो 2016 के हैं, तो 18 में पूरा डैप लगेगा। जो एक ट्रक हमारा बिक गया या जिसका डैमेज हो गया वो तो हमने ये खत्म कर दिया, उसको यहाँ एलिमिनेट कर दिया गया, वो समाप्त हो गया। बचे 9 ट्रक पर पूरे साल का डैप लगेगा ना। तो 45 लाख इंटू 9 इंटू 20%, बेटा 81 लाख हुआ। और 50 लाख का जो हमने नया ट्रक खरीदा है
एक ही है, 20% लगेगा। और कहने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, 3 महीने का लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 50 लाख पे 20% कितना होता है जी? 10 लाख इंटू 3/12, 250। सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 8350। फाइन। अब बाकी का बैलेंस कैरी डाउन मैं समझता हूं आप लोग कर लेंगे। तो 2,92,50,000, 450, 50 माइनस 675,000, 27 लाख 8350। बेटा 229,75, 229,75,000। सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब 1 जनवरी 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो कैरी डाउन हुआ है वही ब्रॉट डाउन होता है भाई, इसमें कभी फर्क नहीं आता। 19 का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 31 दिसंबर 19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मित्रों कितना लगेगा सर, देखते हैं। तो देखो इस 45 लाख पे नॉट रखें, कंटिन्यू कर रहे हैं, 20% कॉस्ट पर लगाना है, तो डेप्रिसिएशन इसी वैल्यू पर लग रहा है। अब जो अमाउंट दिए थी मैंने वही लिख दी बेटा, दोबारा थोड़ी कैलकुलेट करने की जरूरत है। और 50 लाख का एक ट्रक है, उस पर 20%, अब तो पूरे साल का लगेगा। यहाँ 3 महीने थे, यहाँ तो फुल ईयर है। और ये हो गया जी 10 लाख। तो इस प्रकार से दिस इज 91 lakhs। फाइन। अब क्या करें बेटा, बैलेंस सीडी कर दो ना। तो सर जी 229,75 कैलसी पे लिखा है 91, तो 1,38,75,000 और 75,000। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस कैरी डाउन एंड डेप्रिसिएशन। और जो भी आप ठीक समझो तो वो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो आई एम जस्ट लुकिंग कि आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। यस, टेलिए हो गया। तो सवाल में एक तो आपको पीछे से स्टार्ट करना था, 2016 2017 पूछा उसने, 18-19 है, बट यू कैन नॉट असर्टेन दिस फिगर unless you prepare the accounts for 16 and 17। तो वो वर्किंग नोट मिटा दिया मैंने, बट आपके पास है, आप पीछे स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए, जो ट्रक बिका है या डिस्पोज हो गया, डैमेज हो गया, वॉटएवर, तो जिस दिन सेल हो रही है, जिस दिन लॉस हो रहा है, वहां तक का डेप लगाना है। ये तो प्रोविजन याद है कि जब कोई एसेट बेचते हैं या डिस्पोज हो जाती है, तो टिल दैट डे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना होता है। ये लगा दिया। अब उसकी वैल्यू निकालो। तो 45 लाख ओरिजिनल था, फिर 16 का डैप, 17 का डैप, 18 का WDV, कितने में बिका, प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। लॉस आ रहा है, यहाँ लिखो बाय P&L, प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ लिखो टू PL। खरीदा टू बैंक, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो रही, बैलेंस बैलेंस डेप्रिसिएशन बैलेंस हो। तो इसी के साथ क्वेश्चन 3 मेरी ओर से कंप्लीट है एंड आई होप आपको भी क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर और लेट अस सी कि 5 में क्या है। क्वेश्चन 5 बेटा एक बार रीडिंग करके देखिए प्लीज कि इसमें क्या बात है। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने पढ़ा बेटा, रीवैल्यूएशन है। क्या है? रीवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो आपको पता होगा जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए, पीछे आइए स्टडी में, और इलस्ट्रेशन नंबर 10 के ऊपर एक आपको डायग्राम बना के दिया है। स्टडी मॉड्यूल इलस्ट्रेशन 10
कि जस्ट ऊपर आप चेक करो, एक बड़ा अच्छा डायग्राम उन्होंने बनाया। देखिए, जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन। सो व्हाट इज रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन मीन्स कि जो असेट हमने खरीदी थी, हम उसकी वैल्यू आज के रेट से निकालें। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। सपोज एसेट, ओके, ये तो देखिए, एक ये रिंग है, छोटी सी रिंग, छोटी सी नहीं मतलब फिंगर के साइज की है। और मैं आपको बताऊं बच्चों, ये रिंग मेरे को मेरी शादी में मिली मतलब घर वालों ने दिलवाई, बनवाई। अब 1 मिनट को मान लेते हैं कि इसका जो वेट है वो 10 ग्राम है। अब आपको पता है गोल्ड 10 ग्राम के उसमें चलता है। अब जब मेरी शादी हुई तो पुराने जमाने की बात है बच्चों, नवंबर 2003, और गोल्ड का रेट था अराउंड 5500 पर 10 ग्राम। बढ़िया है। तो अब अगर इसको मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होगा बुक्स में तो 5500 रुपए पे करा होगा, मान लो। अब आज की डेट पे बेटा वैल्यू कितनी है तो अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेट अस अज्यूम 50,000 के आसपास है, ठीक है। अब बुक्स में ये 5500 पे चली आ रही है, क्योंकि जब कोई भी एसेट हम एक्वायर करते तो उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते, तो रिकॉर्ड तो 5500 पे हुई। नाउ आई वांट टू शो इट एट करंट वैल्यू, तो मैं इसका रिवैल्यूएशन कर सकता हूं। देखो बिकेगी, अब बेटा शादी वाली है तो बेच तो सकते नहीं, ठीक है नहीं, क्योंकि जब एंगेजमेंट हुई मेरी तो ये मैडम ने मेरे को रिंग पहनाई, मैंने उन्हें पहनाई। अब ये वाली रिंग देखो एज सच बेचोगे तो यहाँ घर पे लड़ाई होगी, और बेच के मैं करूँगा भी क्या? तो लेकिन रिवैल्यूएशन कर सकते हैं उसका, तो ये रिवैल्यूएशन कहलाता है। अब जब आप रिवैल्यूएशन करोगे तो या तो एसेट इंक्रीज होगी और या वो डिक्रीज होगी। सर ऐसा भी हो सकता है वैल्यू किसी एसेट की कम हो जाए। अब जब इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। और अगर इंक्रीज है जो कि पहले डिक्रीज के बाद है, इंक्रीज आफ्टर प्रीवियस डिक्रीज, तो क्रेडिट करेंगे टू P&L अकाउंट टू द एक्सटेंट amount was debited to P&L account earlier। क्योंकि जब देखिए डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते P&L में, लेकिन अगर डिक्रीज होती है आफ्टर प्रीवियस इंक्रीज तो हम डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट अमाउंट अवेलेबल इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये डायग्राम में भी यही बात लिखी हुई है, और शायद पहले भी मैंने आपको ये बताया होगा, फिर भी क्योंकि एक टफ टाइप का है थोड़ा एडजस्टमेंट। तो जब आप एसेट को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो बेटा ये तो श्योर है कि एसेट अकाउंट डेबिट होगा।
अभी बताया था एसेट्स में डेबिट बैलेंस होता है, तो जब हम डेबिट करेंगे तो वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एसेट अकाउंट डेबिट करूंगा और क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ठीक है, अभी ये मत देखो। और अगर डिक्रीज होगा, देखिए, तो टू एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे P&L में। यानी कि लॉस है तो प्रॉफिटेड लॉस में जाना है, और अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना है। सिंपल। अब ऐसा हो सकता है कि हमने पहले एसेट को डिक्रीज करा तो हमने पीएल में डेबिट कर दिया होगा, उसके बाद हमने फिर रिवैल्यूएशन करा और इंक्रीज हो गई। तो जितनी अमाउंट हम पीएल में पहले डेबिट कर चुके हैं, टू दैट एक्सटेंट हम P&L को क्रेडिट कर सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगी। और इसी तरीके से अगर पहले इंक्रीज हुआ तो हमने रिजर्व में क्रेडिट कर दिया, बाद में डिक्रीज कर दिया उसी एसेट को, तो जितनी अमाउंट रिजर्व में पड़ी है उतनी रिजर्व में डेबिट कर लेंगे, बाकी ऑब्वियसली P&L में डेबिट होगी। तो इसी थीम के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो बेस्ड है, और इसी थीम पर वो हैगा। ठीक है भाई, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कहता है अमेजिंग ग्रुप के पास एक PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 35 लाख की है और रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख का है। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है एसेट अकाउंट में वो 35 है, और बेटा जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो 3 लाख। सो दिस रिप्रेजेंट्स रिवैल्यूएशन मेड अर्लियर, पहले कभी करा होगा और एसेट की वैल्यू बढ़ा ली इन्होंने, बढ़ी हुई है, अब तो बुक वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू मीन्स जो अपीयर हो रही है, और रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी 3 लाख आ रहा है। अब इन्होंने उसको रिवैल्यूएशन किया और 3 सिचुएशंस दी और 37 लाख है ए पॉइंट। अब अगर रिवैल्यूड करें फॉर 37 तो बेटा 35 ऑलरेडी आ रहा है, 37 करंट वैल्यू है, तो एसेट अकाउंट में हम 2 लाख रुपए डेबिट करेंगे। इंक्रीज हो रहा है, जो वैल्यू है वो 35 है और 37 और इंक्रीज कर रहे हैं, और पहले भी हमने इंक्रीज किया है, अब और इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। सर रिजर्व और बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रिजर्व में से लेंगे नहीं। इंक्रीज के बाद डिक्रीज है तो रिजर्व में से लेंगे, इंक्रीज के बाद इंक्रीज है तब तो रिजर्व में ही जानी है भाई। सेकेंड बोले साहब 33 कर लिया, रिवैल्यूड 33, तो देखो बेटा 35 बुक वैल्यू है, 33 पे लानी है, 2 लाख कम करने हैं। 2 लाख कम करने का एक ही तरीका, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, 2 लाख कम हो गए, और डेबिट कहां करोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में, क्योंकि रिजर्व में ऑलरेडी 3 लाख आ रहे हैं, तो अगर 3 लाख रुपए तक का डिक्लाइन है वो रिजर्व में डेबिट होगा, उससे ज्यादा डिक्लाइन करोगे तो P&L में करूंगा। अभी तो रिजर्व बचेगी मेरे पे 1 लाख की। सी पॉइंट, अब उसने रिवैल्यूड और नीचे करा, कह रहे भाई 31 करना है, तो बेटा अब एसेट में 4 लाख कम करने पड़ेंगे, तो 31 होगी। रिवैल्यूएशन रिजर्व में 3 लाख रुपए ऑलरेडी हैंगे, तो ये हम रिजर्व में से ले सकते हैं, बाकी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन P&L अकाउंट में डेबिट होगा। सो दीज आर दी जर्नल एंट्रीज ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। फाइन,
तो पहला पीपीई डेबिट टू रिजर्व, ठीक है, दूसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व टू पीपीई, और तीसरा, तो तीनों एंट्री मेरी मैच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमने पहले कभी एसेट को इंक्रीज करा है, बढ़ाया, और 3 लाख रिजर्व में डाल रखे हैं। अब अगर हम और बढ़ाएंगे तो हम रिजर्व को और क्रेडिट करेंगे, लाइक दिस। अगर कम करेंगे तो जितना रिजर्व ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो डेबिट हो जाएगा, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा डेबिट नहीं कर सकते हम। तो इस केस में 2 लाख कम हुए, 2 लाख डेबिट कर दिए, इसमें 4 कम हुए तो 3 यहाँ पे, 1 पीएल, लॉस पीएल में जाता है। तो ये था बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 5, एंड आई थिंक कि क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो फिलहाल इतना ही रखते, यही 2 क्वेश्चंस टारगेट थे बच्चों विच वी हैव कवर्ड। तो स्टडी मॉड्यूल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप असाइनमेंट भी जल्दी से कंप्लीट कर लो और उसके बाद फिर आगे अगला चैप्टर करेंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं बेटा, अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।